खबरें जो हमें सीधा जोड़ती हैं आपसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबर का मतलब है एक भरोसा, और आपका भरोसा है हमारी जिम्मेदारी। ATL टीवी, भरोसा अलवर का। नमस्कार, आप देख रहे हैं ATL न्यूज और आपके साथ मैं हूं रविंद्र तिवारी। पेश है आज की हेडलाइंस। दुर्घटना के बाद लपटों से गिरी मर्सिडीज में झुलसकर दिल्ली के व्यापारी की गई जान। एक्सप्रेस वे पर नौगावा क्षेत्र में हुआ हादसा। मानसून की दस्तक के बीच शहर में कई जगह भरा पानी। अस्पताल परिसर जलमग्न होने से रोगी रहे परेशान। वहीं चूड़ी मार्केट में भी भरा पानी। भिवाड़ी की प्लास्टिक दाना फैक्ट्री में लगी भीषण आग, लाखों का सामान हुआ खाक। और कजारिया कंपनी ने सरपंच के परिजनों पर चौथ वसूली के आरोप लगा करवाई FIR। टपुकड़ा पुलिस ने जांच की आरंभ। और अब खबरें विस्तार से। इस न्यूज के प्रायोजक हैं ऑर्गेनिक हर्ब्स। दिल्ली मुंबई सुपर एक्सप्रेस वे पर भीषण हादसा सामने आया है। नौगावा थाना इलाके में एक्सप्रेस वे पर शनिवार देर रात करीब 12:30 बजे एक तेज रफ्तार मर्सिडीज डिवाइडर पर चढ़कर पलट गई। इसके बाद कार आग की लपटों से गिर गई, जिसके चलते एक व्यक्ति की जलने से मौत हो गई। वहीं दूसरे की हालत गंभीर है। कार को दिल्ली के मॉडल टाउन निवासी बिजनेसमैन राजन गुप्ता चला रहे थे, जिनकी मौके पर ही जान चली गई। इसके अलावा घायल तुलसीदास को अलवर के जिला हॉस्पिटल से रात को ही जयपुर रेफर कर दिया गया। ASI महेंद्र कुमार ने बताया कि राजन गुप्ता शनिवार रात अपने अलवर से दिल्ली के लिए रवाना हुए थे। इसी दौरान यह हादसा सामने आया। है राजन गुप्ता पुत्र श्री प्रेम कुमार गुप्ता, ये दिल्ली के रहने वाले हैं, मॉडल टाउन के। ये रात को अपनी गाड़ी से दिल्ली जा रहे थे, तो अपने जो एक्सप्रेस वे है वहाँ पर इनकी गाड़ी उससे टकरा गई, ड्राइवर से टकरा गई और गाड़ी वहाँ लग गई, जिससे गाड़ी ये जल गए और इनकी आज मृत्यु हो गई है। जो डेड बॉडी मॉर्निंग वो चले सामान के साथ अलवर में रखी हुई है। गाड़ी में कितने लोग थे? गाड़ी में 2 लोग थे। एक की मौत हो गई। हाँ, एक की मौत हो गई, एक को जयपुर रेफर कर दिया। दूसरे नाम क्या था? दूसरा नाम तुलसीराम। दिल्ली के निवासी। ये दिल्ली जयपुर दिल्ली जाते कहाँ जाते? ये अलवर दिल्ली जा रहे थे। अलवर दिल्ली जाते। इस खबर के प्रायोजक हैं बहुरानी ब्रांड। और वहीं स्थानीय बगड़ तिराहे के समय रविवार सुबह 10 बजे पिकअप की टक्कर से बाइक सवार दंपति गंभीर रूप से घायल हो गए। इन्हें उपचार के लिए सामंत चिकित्सालय में भर्ती कराया गया है। जानकारी के अनुसार कटुमर के सुनियाना गांव निवासी सीताराम सैनी अपनी पत्नी गुड्डी के साथ ट्रांसपोर्ट नगर क्षेत्र से वापस लौट रहे थे। मार्ग में बगड़ तिराहे के समीप तेज गति से आ रही एक पिकअप ने उनकी बाइक को टक्कर मार दी। दंपति को 108 एम्बुलेंस की मदद से सामंत चिकित्सालय में भर्ती कराया गया। वहीं पिकअप चालक को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। मेरी मम्मी का नाम गुड्डी, मेरे पापा का नाम सीताराम। हम घर जा रहे थे तो एक पिकअप वाले ने टक्कर मारी। आप भी थे बाइक पे? हाँ, हम पीछे आ रहे थे। ये बाइक पे थे? हाँ, ये बाइक पे थे, ये आगे चल रहे थे, हम पीछे थे। हम सुंडियाना के पास नेहराना गांव था, उस गांव में जा रहे थे। हाँ, कटुमर के पास। किस लिए आए थे? यहाँ प्लॉट बनाने के लिए आए थे। शिवाजी नगर बगर का किराया ज्यादा लगी है। मेरे मम्मी के दोनों पाँवों में लगी है, मेरे पापा के एक पाँव में लगी है। इस न्यूज के प्रायोजक हैं ऑर्गेनिक हर्ब्स। मॉनसून ने जिले में दस्तक दे दी है। रविवार को अलवर शहर में सुबह करीब 2 घंटे की बारिश के चलते शहर के अनेक स्थानों पर पानी भर गया। साथ ही सामंत चिकित्सालय परिसर भी जलमग्न हो गया और मरीजों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। इसके अलावा ट्रॉमा सेंटर तक जाने के लिए लोगों को भारी मशक्कत करनी पड़ी। यहाँ एक मरीज के साथ आए तिजारा नगर पालिका के पूर्व चेयरमैन कमलेश सैनी ने बताया कि जिला मुख्यालय के अस्पताल की हालत दयनीय है। एक और मेडिकल कॉलेज चलाने की बात कही जा रही है, वहीं सामान्य चिकित्सालय में पानी के निकास तक की व्यवस्था नहीं है। कहाँ से आए आप? मैं तिजारा से पेशेंट रेफर करा के अलवर अस्पताल में आया। पेशेंट के सेंट्रल लैब में ब्लड जांच कराने आया तो पानी भरा हुआ है। आदमी आने जाने को परेशानी है। कम से कम 6 इंच 1 फुट पानी भरा हुआ। इतने बड़े व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं है। व्यवस्था नाम की चीज होती तो ये पानी नहीं मिलता। पानी का निकास होना चाहिए। बरसात से पहले नाले साफ होने चाहिए ताकि पानी नालों में चला जाए। जिम्मेदारी प्रशासन की है।
प्रशासन की है, नगर परिषद की है और जिलाधीश महोदय की भी है। बिल्कुल हालत खराब है, निकलने बनने में बड़ी परेशानी हो रही है। लोगों को एक्चुअल वे में रिलीफ नहीं मिल रहा है। इस न्यूज के प्रायोजक हैं ऑर्गेनिक हर्ब्स। उधर रविवार को तेज बारिश के चलते शहर के अनेक स्थानों पर पानी भर गया। चूड़ी मार्केट परिसर में नीलामी का चबूतरा के पास पानी का निकास नहीं होने के चलते दुकानदारों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। वहीं कुछ दुकानदार ने तो अपनी दुकानें भी नहीं खोली। उधर चूड़ी मार्केट विकास समिति के अध्यक्ष दिनेश जादव ने बताया कि बरसात के बाद यहाँ नालियां भर गई। उन्होंने नगर परिषद पर लापरवाही का आरोप भी लगाया। से जैसे ही अपन चूड़ी मार्केट के लिए उतरते हैं, वहाँ पर पानी इस तरह भरा हुआ है कि किसी का, प्रशासन का, नगर परिषद का, आयुक्त साहब का, सभापति का, किसी का कोई ध्यान नहीं है। यानी नाले भरे हुए हैं, बार बार फ़ोन करते हैं, कोई साफ सफाई नहीं है। तकरीबन साल 6-6 महीने हो जाते हैं, किसी भी तरह का कोई सफाई नहीं है। उनका तो खाली बस इस और ध्यान है कि ठेकेदार से कमीशन आना है, कमीशन लेना है। ठेकेदार सफाई करे या नहीं करे, उनको इससे कोई लेना देना नहीं है सफाई का। ये नालों में पानी भरा हुआ है, कूड़ा भरा हुआ है, पानी का निकास नहीं है किसी भी तरह चूड़ी मार्केट में। अभी बारिश हुई है तो उसमें क्या है कि पूरे चूड़ी मार्केट में पानी भरा हुआ है। दुकानदार अपनी दुकानें भी नहीं खोल पा रहे हैं, शटर ऊंची कर करके बैठे हुए हैं। पानी अभी तक निकला नहीं है, पूरी तरह भरा हुआ है। तो थोड़ी सी बारिश में पूरे चूड़ी मार्केट में पानी हो जाता है। और अतिक्रमण का भी इतना माहौल है कि एक बार आते हैं और किसी भी तरह का कोई समाधान नहीं होता। बस एक बार आते हैं, खाना पूर्ति कर जाते हैं। अतिक्रमण दिन पे दिन बढ़ता जा रहा है। इस खबर के प्रायोजक हैं बहुरानी ब्रांड। उधर रविवार सुबह से ही अलवर शहर में बारिश का दौर चलता रहा। इसके चलते मौसम खुशनुमा हो गया। वहीं कंपनी बाग में घूमने आए लोगों ने बारिश में भीगते हुए मॉर्निंग वॉक किया। यहां तैनात सुरक्षा गार्ड बारिश में भी अपनी ड्यूटी देते हुए नजर आए। गार्ड बाबूलाल ने बताया कि कंपनी बाग में घूमने आए लोग बारिश का आनंद ले रहे हैं। उन्होंने कहा कि बारिश हो या तेज धूप, कंपनी बाग में सुरक्षा के लिए वे हमेशा ड्यूटी पर तैनात रहते हैं। बारिश हो रही है, अच्छा हो गया आज। हाँ, मौसम अब धूप भी पड़ती है, आप ड्यूटी देते हैं, आज बारिश भी है। हाँ, किस तरह से ड्यूटी देते हैं आप? बस घूमते ही हैं इस सड़क पे अपने, मतलब ये अंदर घुसकर भाई लड़का लड़की कोई ज़्यादा हुआ करे तो उनको उठाकर भाई चल दो यहाँ से, पल्ली तरफ चली जाओ, इधर को बंदा रंग रह रहा है। बस घूमते ही रहे हम तो, तावड़ी हो चाहे हुआ हो, अपने ड्यूटी बजाते रहे। इस खबर के प्रायोजक हैं बहुरानी ब्रांड। भिवाड़ी औद्योगिक क्षेत्र में संचालित एक प्लास्टिक दाना फैक्ट्री में रविवार सुबह करीब 7 बजे भीषण आग लग गई। इससे लाखों का सामान जलकर राख हो गया। दमकल की 4 गाड़ियों ने भारी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। रिको फायर इंचार्ज राजू खान ने बताया कि शुक्ला ई वेस्ट प्रोसेसर कंपनी में प्लास्टिक दाना बनाने का काम किया जाता है। यहाँ रविवार सुबह शॉर्ट सर्किट के कारण आग लग गई। करीब 1 घंटे की कोशिश के बाद आग पर काबू पाया गया। वहीं आग के कारण कंपनी में रखा लाखों का प्लास्टिक का दाना और कच्चा माल जलकर खाक हो गया। इस खबर के प्रायोजक हैं बहुरानी ब्रांड। टपोगड़ा थाने में कजारिया कंपनी से जबरन वसूली के प्रयासों का मामला दर्ज हुआ है। थाना अधिकारी राजकुमार ने बताया कि कंपनी के प्रतिनिधि राजीव चौधरी ने यह रिपोर्ट करवाई है। इसमें बताया गया कि गैलपुर सरपंच के पति और पुत्र टाइल्स निर्माता कजारिया कंपनी से रंगदारी वसूलने का प्रयास कर रहे हैं। गैलपुर स्थित इकाई वर्ष 1998 से संचालित है और हजारों लोगों को इससे रोजगार प्रदान किया जा रहा है। कंपनी ने क्षेत्र में सामाजिक दायित्व एवं सरोकार के अनेक कार्य भी करवाए हैं, लेकिन गैलपुर सरपंच के परिजन CSR मद से खाते में 20 से 25 लाख रुपए डलवाने एवं कंपनी में ठेके का काम देने को लेकर दबाव बनाते हैं। साथ ही पंचायत लेटर हेड पर कारखाना एवं बॉयलर, श्रम विभाग और प्रदूषण नियंत्रण मंडल में शिकायत भेजने की चेतावनी देते हैं। साथ ही झूठे नोटिस दिलवाए जा रहे हैं। उधर पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर तफ्तीश आरंभ कर दी है। भाजपा के अंबेडकर नगर स्थित जिला कार्यालय पर रविवार को प्रबुद्ध सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस सम्मेलन में देश में 1975 में लगाए गए आपातकाल की वर्षगांठ पर इससे जुड़ी जानकारी दी गई। वहीं मुख्य अतिथि के तौर पर वरिष्ठ नेता ओंकार सिंह लखावत मौजूद रहे। उन्होंने संगठन को मजबूत करने का आह्वान किया। वहीं लखावत सहित भाजपा महिला मोर्चा की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष पूजा कपिल ने बताया कि 25 जून को देश में आपातकाल लगाया गया था। ऐसे में सम्मेलन में आपातकाल के बारे में भी जानकारी दी गई है। कि काला दिवस है और कहते हैं
कि कभी अपने उन घावों को, चोटों को भूलना भी नहीं चाहिए। और ये लोकतंत्र के लिए हमें बिल्कुल, जिसे कहते हैं ना, हमारा उत्तरदायित्व बनता है, हमारा नैतिक कर्तव्य बनता है उसके लिए खड़े रहना। तो वो लोगों को उस चीज़ की याद दिलाना और उसके लिए कि ये दोबारा कभी भारत के लोकतंत्र के इतिहास में, इस भारत भूमि पर, इस भारत माता के इस चरित्र पर कभी ये धब्बा लगे नहीं, इसके लिए भारतीय जनता पार्टी हर साल इस तरह के कार्यक्रम, कोई ना कोई कार्यक्रम करती रहती है। तो वो उसी प्रक्रिया के तहत आज प्रबुद्ध जन से बात और उनसे सतत संपर्क का कार्यक्रम है। उनको अवगत कराना कि किन परिस्थितियों में काम हुआ, आपातकाल कैसे लगा, लगाने वाले कौन थे, आपातकाल के कारण क्या हुआ करते थे। मौलिक अधिकारों को सस्पेंड करने का काम हिंदुस्तान के इतिहास में जिस प्रकार लोगों ने किया, उनसे सावधान रहने की जरूरत है। और वहीं देश की पूर्व प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी द्वारा 25 जून 1975 को आपातकाल लगाया गया था। इसके वर्षगांठ पर भाजपा के नेताओं ने प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए इसे देश के लिए काला दिन बताया है। वरिष्ठ नेता ओंकार सिंह लखावत ने बताया कि इमरजेंसी में विपक्ष के नेता को गिरफ्तार किया गया एवं यह लोकतंत्र की हत्या थी। हिंदुस्तान के लोकतंत्र के लिए ये एक काला दिवस, संवैधानिक मर्यादा और भारतीय संविधान के सारे प्रावधानों को ध्वस्त कर दिया गया, हिंदुस्तान को जेल बना दिया गया। जो कोई भी श्रीमती इंदिरा गांधी जी का विरोध करने वाले थे उनको जेल में बंद कर दिया गया, नागरिकों के मौलिक अधिकार समाप्त कर दिए गए और जो उनका चुनाव निरस्त हो गया था इलाहाबाद हाई कोर्ट से, उसको बदलने के लिए न केवल कानून में पहले वाले प्रभाव से उन्होंने उसमें परिवर्तन किया, बल्कि सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की पदोन्नति में सीनियर को छोड़कर के जूनियर को चीफ जस्टिस बनाया गया, एन रे को। कुल मिला के ये कहना चाहिए कि लोकतंत्र की हत्या थी, हिंदुस्तान की मर्यादा की हत्या थी। हिंदुस्तान के अंदर जो आज़ादी की लड़ाई लड़ी गई थी और जो हमारे जितने भी वीर गति को प्राप्त हुए, जिन्होंने प्राणासर्ग किया, उनके बलिदान की वहाँ पर अपमान किया गया था और इसलिए ये काला दिन है। हम कभी नहीं चाहेंगे कि हिंदुस्तान में ऐसा दिन लौट के आए और आज भी लोग बाग, उनके जो वारिस हैं, वो इसी भाषा का उपयोग कर रहे हैं। विदेशों में जाकर भारत की अस्मिता, भारत की मर्यादा के विपरीत बोलते हैं। जिन लोगों के साथ यातनाएं हुई, बहुत से लोग वीर गति को प्राप्त हो गए, बहुत से लोग जेलों में उनका स्वर्गवास हो गया और उन्होंने किसी को भी नहीं छोड़ा। मेरा ये कहना है कि उन्होंने जिस प्रकार लोगों को DIR में, मीसा में बिना कानून के मौलिक अधिकारों को समाप्त करने का काम किया, इससे बड़ा लोकतंत्र की हत्या क्या होगी। आज उन्हीं के एक नेता विदेश में जाके कहते हैं कि हिंदुस्तान में लोकतंत्र को खतरा हो रहा है। लोकतंत्र खतरा तो उस समय हुआ था जिस समय आपकी दादी ने किया था। उधर पूर्व जिला अध्यक्ष पंडित धर्मेश शर्मा ने कहा कि आपातकाल में लोगों को यातनाएं दी गई और गिरफ्तार किया गया, यह देश के लिए दुर्भाग्यपूर्ण था। 48 साल पहले अपनी कुर्सी और संसद सदस्यता को, पद को बचाने के लिए भारत की प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने लोकतंत्र की हत्या करके 25 जून के दिन ही देश में आपातकाल लगा दिया। आवश्यकता नहीं थी, लेकिन भिन्न विचारधारा के लोगों को कुचल दिया, जेलों में डाल दिया। न कोई वकील, न कोई अपील, न कोई दलील, सब प्रकार के अधिकार छीन लिए, मीडिया के अधिकार छीन लिए, देश को एक बड़े जेल खाने में बदल दिया। ये दिन कभी भुलाया नहीं जा सकता और कांग्रेस का ये अपराध कभी क्षमा नहीं किया जा सकता। कांग्रेस इस काले धब्बे से कभी मुक्त नहीं हो सकती। वहीं ब्रजभूमि कल्याण परिषद के राष्ट्रीय संयोजक डॉक्टर पंकज गुप्ता के अनुसार कांग्रेसी देश के लोकतंत्र की हत्या होने की दुहाई देते हैं, साथ ही विदेशों में जाकर लोकतंत्र को बदनाम करते हैं। जबकि 25 जून 1975 में कांग्रेस की प्रधानमंत्री रही इंदिरा गांधी ने आपातकाल घोषित कर देश में लोकतंत्र की हत्या की थी। ये कांग्रेस की सरकार ने और राष्ट्र की शक्तियों को कुचलने के लिए, राष्ट्रवादी शक्तियों को कुचलने के लिए आपातकाल लगाया था और आपातकाल लगाकर आम जनता के ऊपर अत्याचार किए थे और तमाम तरह के जितने भी अत्याचार होते हैं वो सब किए थे। तो ये जो कांग्रेस की सरकार है, अतिवादी सरकार रही थी और इसने देश में जो पिछले इस मोदी सरकार से पहले जितने भी साल इनका शासन रहा है, तो राष्ट्र के लिए इन्होंने काम नहीं किया। एक हरामखोरी का कल्चर दिया है, भ्रष्टाचार पनपाया है, तमाम तरह के घोटाले किए हैं
तो हम तो यही कहते हैं कि ये जो आपातकाल लगाया था ये जो बहुत ही गलत था। समाचार में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, बने रहिए एटीएल टीवी के साथ। अब अपने बालों और कोमल त्वचा को और भी खूबसूरत बनाएंगे ऑर्गेनिक हर्ब्स के नेचुरल प्रोडक्ट्स के साथ। प्राकृतिक गुणों से भरपूर ऑर्गेनिक हर्ब के हेयर और स्किन प्रोडक्ट्स आपके लिए लाए हैं हर्बल फेस पैक्स जो 100% ऑर्गेनिक इंग्रेडिएंट से बने हुए हैं। लॉन्ग लास्टिंग हर्बल हेयर कलर्स जो आपको मिलेंगे नेचुरल ब्लैक और डार्क ब्राउन कलर में। तो फिर देर किस बात की, आज ही कांटेक्ट कीजिए फॉर सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑर्गेनिक हर्ब्स काला कुआं अलवर 301001। कॉन्टैक्ट नंबर 7014344361। 45 डिग्री है, पागल हो क्या? अब ये तो होना ही था, इसलिए ले आइए सुरक्षित कवर, जिसकी 9 लेयर टेक्नोलॉजी रखे आपके पानी को गर्मी में ठंडा और सर्दी में नॉर्मल। ऑर्डर नाउ। रोजमर्रा के सामान की बेहतर क्वालिटी के साथ आपके भोजन के स्वाद को भी बढ़ाने आ गया है बहुरानी सुपरमार्ट प्राइवेट लिमिटेड अलवर। यहाँ मिलेंगे आपको शुद्ध और हेल्दी उत्पाद। इनमें शामिल है शुद्ध इलायची, मुल्तानी मिट्टी सोप, स्वादिष्ट छोले भटूरे के लिए छोले और मैदा, काला नमक, स्वाद और शुद्धता की पहचान स्पेशल पोहा, नीम बाथिंग सोप, शुद्ध मसाले, स्वादिष्ट व्यंजनों के लिए बेसन, चक्की फ्रेश आटा, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, शुद्ध सूजी, चीनी सहित अन्य उत्पाद। निकटतम स्टोर पर जाएं या व्हाट्सएप करके ऑनलाइन ऑर्डर पाएं और घर बैठे डिलीवरी पाएं। हीरे, सोने, चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार अलवर। सोने चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार अलवर। फोन नंबर 0144233863 एंड 2338663। ब्रेक के बाद पुनः आपका स्वागत है। थानागाजी क्षेत्र के ग्राम मालूताना में जमीन के विवाद में दो पक्षों में खूनी संघर्ष छिड़ गया। इसमें एक गुट के 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें उपचार के लिए सावंत चिकित्सालय में भर्ती कराया गया है। जानकारी के अनुसार मालूताना गांव निवासी कालू गुर्जर और उसके भतीजे टिंकू गुर्जर पर भूमि विवाद को लेकर गांव के ही कुछ दबंग लोगों ने पथराव कर दिया। ऐसे में दोनों घायल हो गए। घायलों को सावंत चिकित्सालय में भर्ती कराया गया है। आज कोई जमीन मारमेंट रोको जमीन का? हाँ। तो किस किस के चोट लगी है? सबको लगी है, मारो 3-4 पे। कितने लोग घायल है? घायल था जान तो लिया यहाँ 2 है 3 है? 2 है घायल। तो क्या क्या नाम है? एक का तो रिंकू, एक को कालू। काकू भतीजों से बाट दिया है, बाट पत्थर की मेरी यार लगी। जमीन किसकी है? जमीन जिंजड़ा की है, कोई गांव का की है। इनकी नहीं है? ये यहाँ की है। इनका भी हिस्सा है उसमें? इसमें डोड़ो सिर मारिए, मकाना मारे कब्जो कर रहा है। जिला ब्राह्मण सभा के चुनाव रविवार को परशुराम सर्किल के समीप स्थित ब्राह्मण छात्रावास में करवाए गए। इस दौरान उगता सूरज और जग पैनल के अलावा अध्यक्ष पद के 2 प्रत्याशियों ने स्वतंत्र रूप से चुनाव लड़ा। 6 वर्ष बाद हो रहे चुनाव के चलते ब्राह्मण समाज के लोगों में खासा उत्साह देखने को मिला और वे बरसात के बीच भीगते हुए वोट डालने पहुंचे। ऐसे में भगवान परशुराम सर्किल से ब्राह्मण छात्रावास तक जाम जैसी स्थिति भी बनी रही। इसके अलावा पुलिस जाब्ता तैनात रहा। सीओ स्काउट प्रमोद शर्मा ने बताया कि बड़ी संख्या में लोग अपना मत डालने यहां आ रहे हैं।
आज ब्राह्मण समाज का चुनाव है, ऐतिहासिक चुनाव होने को जा रहा है। इस ऐतिहासिक चुनाव में लगभग 50,000 वोटर अपना वोटिंग करेंगे। क्या ये प्रसाद की वजह से थोड़ी वोटिंग कम हो सकती है, लेकिन आप देखिए दोनों पैनल है, उगता सूरज और दूसरा पैनल है जग का, और जग मोहन स्वरूप जी जो विगत वर्तमान में भी अध्यक्ष हैं वो बहुत भारी वोटों से जीत रहे हैं। और कल जब रिजल्ट निकलेगा तो समाज के उत्थान की बात होगी, उत्थान ही जीतेगा। जो समाज का उत्थान लगातार हमारे मोहन स्वरूप जी ने अपना 2 टर्म में जो किया है। उधर मुख्य निर्वाचन अधिकारी अशोक कुमार शर्मा के अनुसार अध्यक्ष सहित 8 पदों के लिए 20 प्रत्याशी चुनाव मैदान में हैं। अध्यक्ष पद के लिए विशंबर दयाल शर्मा, मोहन स्वरूप भारद्वाज, भगवान स्वरूप शर्मा और राजेश कुमार शर्मा दावेदार हैं। वहीं 48,000 मतदाताओं के लिए 30 बूथ बनाए गए। मतदान शाम 5 बजे तक चला। वहीं 26 जून को सुबह 8 बजे से मतगणना शुरू होगी। मतदान सुचारू रूप से जारी है और बहुत ही भारी संख्या में मतदाता उत्साह से अंदर आ रहे हैं और मतदान कर रहे हैं। अभी तक 1000 से ऊपर मतदान हो चुका है और इस चुनाव के अंदर 20 प्रत्याशी भाग ले रहे हैं। मुख्यतः 2 पैनल इसके अंदर हैं। एक तो विशंबर दयाल जी का पैनल है उगता सूरज, एक मोहन जी का पैनल है, उनका चुनाव चिन्ह जग है। कुल 20 प्रत्याशी इसके अंदर चुनाव में है। 2 निर्दलीय प्रत्याशी हैं अध्यक्ष पद के, एक राजेश जी हैं और एक भगवान स्वरूप जी हैं। आपने देखा है बहुत उत्साह से लोग आ रहे हैं, शहरी भी मतदाता भी आ रहे हैं। पर ये 8 बजे से मतदान प्रारंभ हो चुका है। बारिश थी लेकिन उसके बावजूद भी लोग 7:30 बजे यहाँ मतदान के लिए अपने उत्सुकता से इंतजार कर रहे थे। और आप देख रहे हैं ग्रामीण क्षेत्र से भी बहुत मतदान करने के लिए लोग सम्मानित नागरिकगण आ रहे हैं। हमारे यहाँ कुल मतदाता 48,000 हैं और संभवतः 5 बजे तक हमारी जो है ये मतदान चलेगा। राष्ट्रीय पल्स पोलियो टीकाकरण अभियान रविवार को जिले भर में चलाया गया। गीतानंद शिशु चिकित्सालय में कैबिनेट मंत्री टीकाराम जूली ने बच्चों को पल्स पोलियो की खुराक पिलाकर शुभारंभ किया। मंत्री जूली ने बताया कि जिले में 5,41,000 बच्चों को पोलियो की दवा पिलाई जा रही है। पोलियो दिवस है और आज पूरे देश के अंदर जो 2 बूंद जिंदगी की पोलियो की ड्रॉप पिलाई जा रही है और हमारे अलवर ज़िले के अंदर आज 5,41,000 बच्चों को ये ड्रॉप पिलाई जाएगी, जिसकी शुरुआत यहाँ गीतानंद शिशु चिकित्सालय से की है। मैं ये कहना चाहूँगा आज हमने पूरे देश के अंदर जिस प्रकार से ये अभियान चला है उसी की बदौलत धीरे धीरे हम देख रहे हैं कि पोलियो जो है वो ख़त्म हो चुका है। और लेकिन सावधानी ज़रूरी है, आगे भी किसी प्रकार से वायरस नहीं आए, इसलिए ये अभियान लगातार जारी रहेगा। और मैं ये खुद कहना चाहूँगा, मैं खुद इसका शिकार हुआ हूँ, मेरे खुद एक पैर में पोलियो है। कई प्रकार की दिक्कतें ज़िंदगी में आती है, तो बाद में अपने बच्चों को दिक्कत नहीं आए इसके लिए जितने भी जो सरकार ने अभियान चला रखे हैं, चाहे वो पोलियो की दवाई हो, चाहे अलग अलग प्रकार के जो टीके हों, गर्भवती महिलाओं को या बच्चा पैदा होने के बाद में अलग अलग समय पर लगते हैं, वो सब लोगों को ज़रूर लगवाने चाहिए ताकि आने वाले समय में बच्चों को किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं आए। नेक कमाई समूह की ओर से अलवर में 2 बेटियों का विवाह किया गया। इसमें डॉक्टर गोपाल राय चौधरी ट्रस्ट सहित आलमचंद भाटिया ट्रस्ट और खानचंद चिमनी बाई हजरती ट्रस्ट का भी सहयोग रहा। वहीं सामाजिक न्याय में अधिकारिता मंत्री टीकाराम जूली ने खुद भी वधुओं के लिए वस्त्र प्रदान किए। मुख्य कोऑर्डिनेटर अभिषेक तनेजा ने बताया कि नेक कमाई समूह अब तक 99 विवाहों में कन्यादान कर चुका है। उधर मंत्री जूली के अनुसार नेक कमाई समूह के कार्यों की जानकारी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को दी गई है। वहीं इन संगठनों में एक प्रयास संस्था की ओर से 31 कन्याओं का एक मंच पर सामूहिक विवाह करवाया जाएगा। एक समय आज नेक कमाई समूह के द्वारा 2 बच्चों की शादी का सामान यहाँ पे दिया गया है। दोनों बच्चों के लिए पूरा सामान, खाने का भी और जो उनके दहेज जिसको बोलते हैं, जिसमें हमें जो भी बर्तन वगैरह सारी चीज़ें वो संस्था की ओर से दी गई है। और संस्था लगातार बहुत अच्छा काम कर रही है। रेगुलर जो है हम देखेंगे तो अब तक 99 बच्चों की शादी ये लोग करा चुके हैं। उसके अंदर पूरी मदद पूरे समूह के जो साथी हैं उन सबके द्वारा की जाए। कृष्ण क्लब बैंक्वेट हॉल में नेक कमाई ग्रुप की ओर से 99वां ये कन्यादान कार्यक्रम किया गया है, जिसमें 2 बेटियों को उनकी शादी की ज़रूरत का सामान दिया गया है और अनेक शहर की ऐसी महिलाएं जो उत्कृष्ट कर रही हैं उन्हें सम्मानित किया गया है।
और कन्यादान कार्यक्रम एक ऐसा महादान है कि जिसमें कोई भी ऊंच नीच जात पात बिना देखे ये नेक कमाई ग्रुप इस कन्यादान कार्यक्रम को करे जा रही है। जर्नलिस्ट एसोसिएशन ऑफ राजस्थान की अलवर इकाई द्वारा मोती डूंगरी स्थित होटल स्वरूप विलास में जिला स्तरीय पत्रकार सम्मेलन किया गया, साथ ही स्मारिका का विमोचन भी हुआ। कार्यक्रम की शुरुआत मुख्य अतिथि कैबिनेट मंत्री टीकाराम जूली द्वारा मां सरस्वती के चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलन के साथ की गई। जिला अध्यक्ष सुरेंद्र चौहान ने स्वागत उद्बोधन दिया। मुख्य अतिथि मंत्री जूली के अलावा कार्यक्रम की अध्यक्षता जार के प्रदेश अध्यक्ष हरि वल्लभ मेघवाल ने की, जबकि विशिष्ट अतिथि के रूप में वरिष्ठ इतिहासकार एडवोकेट हरिशंकर गोयल, लायंस क्लब राजगढ़ के प्रांतीय सलाहकार खीम सिंह आर्य एवं इंटर के प्रदेश उपाध्यक्ष मौजूद रहे। कार्यक्रम में जिले भर से आए पत्रकारों को शॉल उड़ाकर एवं प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। वहीं अंत में जिला अध्यक्ष चौहान द्वारा सभी का आभार प्रकट किया गया। सरकार ने अब तक जितने भी जो निर्णय लिए हैं, चाहे कोई भी सरकार रही हो, उनमें सबसे अधिक निर्णय पत्रकारों के लिए अशोक जी गहलोत साहब के द्वारा दिए गए हैं। चाहे वो पेंशन बढ़ाने का हो, चाहे स्वास्थ्य का हो, चाहे बच्चों की स्कॉलरशिप का हो, इस प्रकार की कई स्कीमें अशोक गहलोत जी ने पत्रकारों के लिए शुरू की हैं। और विशेष रूप से मैं कहना चाहूँगा, कोविड के अंदर भी पत्रकारों के लिए कोई स्कीम नहीं थी। उस समय भी 50 लाख रुपए का जो बीमा पत्रकारों का किया, कई लोगों को उसका लाभ भी मिला है। ये अशोक गहलोत जी के द्वारा किया गया है। मैं आज यहाँ जार जो पत्रकार संघ है उसका यहाँ स्मारिका विमोचन और अधिवेशन हुआ है। भारतीय जैन मिलन की राष्ट्रीय कार्यकारिणी सभा शहर में स्कीम 10 स्थित जैन भवन में संपन्न हुई। आयोजन से जुड़े मनीष जैन के अनुसार दिगंबर जैन पूजन संस्थान के सहयोग से यह कार्यक्रम आयोजित हुआ है। वहीं धार्मिक शिक्षा एवं संस्कारों के महत्व को देखते हुए संस्कृति प्रोत्साहन योजना भी प्रारंभ की गई है। और अनेक क्षेत्रों में लगाए गए क्षेत्रीय अध्यक्ष मंत्री का मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। वीरांगना शीला जी का आभार, जिन्होंने 2 दिवसीय अधिवेशन का आयोजन किया और राष्ट्रीय कार्यकारिणी कराने का प्रस्ताव भी रखा। सभी अध्यक्ष मंत्री श्री जैन मिलन शाखा अलवर द्वारा भारतीय जैन मिलन का राष्ट्रीय अधिवेशन की आज इस प्रांगण में कार्यक्रम किया गया। इस कार्यक्रम में हमारे विभिन्न प्रांतों से, हमारे भारतीय जैन मिलन संगठन के सभी अलग अलग प्रांतों से यहाँ सदस्य मौजूद आए और राष्ट्रीय अधिवेशन यहाँ आज हमें सौभाग्य मिला है जो होने जा रहा है। इस राष्ट्रीय अधिवेशन में हमने अलवर शाखा भारतीय मिलन द्वारा एवं श्री दिगंबर जैन पूजन संघ द्वारा एक नई योजना इसमें लागू की गई है, जो कि जैन समाज के सभी वर्गों के लोगों के लिए होगी, जिनमें उनको संस्कृति प्रोत्साहन, जी हाँ प्रोत्साहन संस्कृति, जिससे कि उनमें एक जैन धर्म के प्रति धार्मिक और लौकिक शिक्षा उत्पन्न हो सके। इस छोटे से कार्यक्रम में पूरा प्रारूप हम 10 जुलाई के बाद सभी मंदिरों में रखवा रहे हैं और ये पूरे साल भर जो कार्यक्रम करेंगे, जो पूजन अर्चना करेंगे, जो महाराज श्रीयों के, आचार्य श्रीयों के विहार में जाएंगे, चाहे वो सकल समाज के कोई भी पंथ हो, दिगंबर पंथ हो चाहे स्वतंत्र पंथ हो, सभी का ये एक योजना है। सरिस्का में पर्यटकों के पहुंचने का सिलसिला जारी है। डीएफओ डीपी जागावत के अनुसार जून माह में स्कूली बच्चों की छुट्टियां होती हैं, इस वजह से सरिस्का में पर्यटकों का आवागमन अधिक है। इस बार बारिश जल्द आने की वजह से सरिस्का में हरियाली भी खूब है। इसके अलावा बाघों की संख्या बढ़ने से साइटिंग आसानी से हो रही है। ये हमेशा की तरह से, क्योंकि जून में छुट्टियाँ रहती हैं बच्चों की भी, और पर्यटक इस सीजन में यहाँ विजिट करते हैं, तो इस साल भी बहुत अच्छी संख्या में पर्यटक आए हैं। इसके अतिरिक्त इस समय सरिस्का भी हरा भरा है, क्योंकि पिछले आपने देखा कि 2-3 ऐसी बारिश हुई थी जिससे धूप के पेड़ हरे हो गए थे और बाकी पेड़ों में भी नया फुटान हो गया था। तो इस तरह से आप देखेंगे तो सरिस्का में पूरा ऐसा लगता है कि जैसे अक्टूबर-नवंबर का जैसे महीने में जैसे हरियाली हो जाती है, वैसे हरियाली हो रखी है। और गर्मी भी औसत पड़ी है, तो इस दृष्टि से क्या पर्यटकों की आवक अच्छी हुई है और वो अपने जंगल का भी आनंद ले रहे हैं और टाइगर साइटिंग भी अच्छी तरह से। हाँ, उम्मीद है कि अभी चूँकि टाइगर्स की संख्या भी बढ़ती जा रही है और साथ में जो सुविधाएं हैं वो भी डेवलप हो रही हैं, तो इस दृष्टि से ऐसा लगता है कि आने वाला साल पर्यटकों की दृष्टि से सरिस्का टाइगर रिजर्व के लिए बहुत अच्छा सिद्ध होगा।
पुलिस उपाधीक्षक शंकर लाल मीणा ने रविवार को तुलेड़ा में पौधरोपण किया। बारिश के मौसम में यहां पौधे लगाए गए हैं। इस दौरान जिला पार्षद जगदीश जाटव ने उनका स्वागत किया। यहां स्थानीय ग्रामवासी भी मौजूद रहे। डीएसपी शंकर लाल मीणा वर्तमान में SC/ST सेल में पुलिस उपाधीक्षक के पद पर तैनात हैं। कंपनी बाग में हर शनिवार और रविवार को फिटनेस के संग कार्यक्रम आयोजित किया जाता है। यहाँ हरीश शेखर और उनकी टीम द्वारा लोगों को फिटनेस के प्रति जागरूक बनाया जा रहा है। साथ ही जुम्बा और संगीत के जरिए व्यायाम करवाया जाता है। इस रविवार को भी बड़ी संख्या में लोग यहाँ पहुंचे। लाफ्टर के अलावा जो जुम्मा क्लास से चलती है, जुम्मा क्लास से आज देख लो अलवर शहर का कोने कोने से यहाँ लोग बाग आते हैं। सुबह सुबह 6 से 7:15 तक हमारी जुम्मा क्लासें चलती हैं। हरीश सर के नेतृत्व में इतना एंजॉय करते हैं, इतना एंजॉय करते हैं। अगर हम गाने की बात करें, पंजाबी भी है, हिंदी भी है, पुरानी फिल्मों के गाने हैं, कन्नड़ तक भाषाओं में यहाँ गाने जो चलते हैं और उसका इतना लुत्फ लेते हैं। मैं तो कहता हूँ अलवर वासियों को आपके चैनल के द्वारा कि आप भी यहाँ आओ शनिवार इतवार और यहाँ आके देखिए, एंजॉय करो। हमारा साइकिलिंग क्लब है, हमने साइकिलिंग से स्टार्ट किया और हम चाहते हैं कि अलवर के लोग ज़्यादा से ज़्यादा फिटनेस पे ध्यान दें, एक्सरसाइज करें, किसी भी मोड में करें, चाहे जुम्बा करें, चाहे योगा करें, चाहे साइकिलिंग चला के अपना या ट्रैकिंग करके किस तरीके से, तो हम उसको प्रमोट करते हैं। हरीश सर के मिलके एवरी सैटरडे संडे 6 से 7 जुम्बा होता है और बीच बीच में हम अच्छे इवेंट्स में, अच्छे इंपॉर्टेंट डेज पे साइकिल रैली ऑर्गेनाइज करते हैं। केवल वो अवेयरनेस के लिए है कि आप साइकिल को डेली यूज़ के लिए अपनाएं, छोटे यूज़ों के लिए, जिससे एनवायरनमेंट थोड़ा पॉल्यूशन फ्री हो। शनिवार रविवार फिटनेस के संग प्रोग्राम में हम यहाँ लोगों को एक स्वास्थ्य के लिए हम यहाँ पर जुम्बा कराते हैं और बिल्कुल फ्री क्लास है। हम सभी को यहाँ पर एक एक्सरसाइज को प्रॉपर तरीके से करने की हम बात बताते हैं और इसमें हमारे साथ बहुत सारे फिटनेस ग्रुप शामिल हैं। मैं हरीश शेखर और मेरी टीम यहाँ पर जुम्बा कराती है। साथ में मत्स्य इंडियन की टीम है, ठीक है, अरावली वुमेंस स्पोर्ट्स क्लब की टीम है। इसके अलावा हमारे साथ विशन जी का है, उनका नेतृत्व है। यहाँ पर एक बहुत बड़ा जन समूह जोड़ा है जो आज हमारे साथ एक फुल जोश के साथ जुम्बा करता है और काफ़ी 3 महीने हो गए इस बात को। जाटो महासभा की जिला शाखा की बैठक रविवार को खुदनपुर स्थित कार्यालय में आयोजित की गई। इस दौरान सामूहिक विवाह सम्मेलन के आयोजन और समाज में फैली कुरीतियों को दूर करने पर चर्चा हुई। इसके अलावा सदस्यता अभियान चलाने एवं बालिका छात्रावास के लिए कमेटी गठित करने का भी निर्णय हुआ। बैठक में मनीराम बाबूलाल जाटव, गुमान सिंह जाटव, सीताराम और हरिराम आदि ने विचार व्यक्त किए। वहीं जिला अध्यक्ष कुंदन लाल जाटव ने सभी का आभार व्यक्त किया। उन्होंने बताया कि 11 जोड़ों का रजिस्ट्रेशन किया गया है और 19 नवंबर को सामूहिक विवाह करवाए जाएंगे। संस्था के कार्यालय में जो खुदनपुर स्थित वार्ड 42 अलवर में एक मीटिंग का आयोजन किया गया। मीटिंग में विभिन्न प्रकार के एजेंडे प्रस्ताव को पारित किए गए। मुख्य रूप से संस्था द्वारा 21 जोड़ों का सामूहिक विवाह संपन्न किया जाएगा। साथ ही समाज में फैली कुरीतियों को दूर किया जाएगा। सदस्यता अभियान बढ़ाने एवं समाज में एकजुटता संगठित होने का विभिन्न प्रकार के बिंदुओं पर चर्चा हुई। विभिन्न कुरीतियां, जैसे युवा वर्ग आजकल नशे की शिकार हो रहा है और विभिन्न प्रकार की बुराइयों का शिकार होता जा रहा है। इन सारी बातों को दूर करने, जैसे मृत्यु भेज की और अन्य जो कुप्रथाएं हैं, इन सब को दूर करने के लिए समाज में आम सहमति से प्रस्ताव पारित किया गया और सभी ने ये निर्णय लिया गया कि हमें इस सामूहिक विवाह सम्मेलन को सफल बनाना है और विवाह के लिए कम खर्च में दहेज लेना और देना दोनों ही हमारे समाज में एक अभिशाप है। इस तरह की अभिशाप से हमें बच के रहना है और सामूहिक विवाह में ही हम सब परिवार मिलकर के अपने बच्चों की शादी करने का प्रयास करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा जोड़े बनाने की और ध्यान देंगे। सभी का आभार व्यक्त करते हुए आप सबका धन्यवाद। समाचार में फिर से रुकेंगे एक छोटे से अल्प विराम के लिए। आप बने रहिए एटीएल टीवी के साथ। फर्नीचर का 32 साल पुराना जाना माना नाम राहुल डेकोर। यहाँ आपकी लाडली बिटिया के लिए अथवा अपने घर के लिए सभी प्रकार का सागवान का फर्नीचर उपलब्ध है। डबल बेड, ड्रेसिंग टेबल, सोफा सेट सागवान एवं कपड़े वाले तथा सेंटर टेबल भट्टी कलर,
स्टील अलमारी, ब्रांडेड एवं सॉफ्टी फोम के गद्दे आपकी नाप तोल से बनाए जाते हैं। सभी सामान एक ही छत के नीचे उपलब्ध। हमारा पता है अलवर बोर्ड, जसवंत तिराहे से पहले, कटी घाटी, अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 9414019769 and 9414019768। एटीएल द्वारा गर्मी के मौसम में वन्य जीवों के लिए जारी मुहिम के तहत काफी वर्षों से पानी और चारा बालाकिला जंगल में भेजा जा रहा है। मकसद यह है कि बेजुबान जानवरों को इस तेज गर्मी में पानी और चारे के लिए भटकना ना पड़े। एटीएल की इस मुहिम में आप लोग भी हमारे साथ सहयोग कर मूक प्राणियों की सेवा के जरिए पुण्य लाभ उठाएं। संपर्क करें मुकेश गुप्ता, निदेशक एटीएल, मोबाइल नंबर 9414019207। चंद्रलोक सिटी तिजारा में फिर से खुल गया है अपने नए रंग रूप और नए स्वाद के साथ होटल चंद्रलोक एंड फूड प्लाजा। अब आप उठा सकते हैं लजीज व्यंजनों का स्वाद। साउथ इंडियन फूड्स, डोसा, इडली, चाइनीज फूड्स, चाउमीन, मंचूरियन, स्प्रिंग रोल व स्टार्टर में चिली पनीर, पंजाबी खाना, छोले भटूरे, स्पेशल थाली, आइसक्रीम एवं शेक्स और इतना ही नहीं, बच्चों के खेलने के लिए झूले और पार्क, शादी, बर्थडे पार्टी, एनिवर्सरी के फंक्शन के लिए एसी बैंक्वेट हॉल, स्टेज, सोफा, शानदार काउंटर सहित व गार्डन, पार्किंग सुविधा और ठहरने के लिए लग्जरी रूम, इवेंट और केटरिंग वो भी किफायती दामों में उपलब्ध है। तो आकर लजीज खाने का स्वाद उठाएं और अपनी बुकिंग तुरंत कराएं। पता गेट नंबर 1, चंद्रलोक सिटी, तिजारा। संपर्क करें 8971109660 पर या 8209838407 पर। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। जिले के मालाखेड़ा में जगन्नाथ महाराज के 4 दिवसीय धार्मिक आयोजन जारी हैं। वहीं यहाँ होने वाला वरमाला महोत्सव प्रसिद्ध है और उसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुँचते हैं। वे अपनी मनोकामना पूर्ण करने की अर्जी भगवान जगन्नाथ के दरबार में लगाते हैं। वहीं तुलसी राम जी की बगीचे पर सुबह शाम महाआरती का आयोजन किया जा रहा है। यहाँ मौजूद अजय कुमार दीक्षित ने बताया कि वे पीढ़ियों से भगवान जगन्नाथ की सेवा करते आ रहे हैं। इस बार 26 जून तक यह धार्मिक आयोजन चलेगा। 200 वर्षों से ये परिपाटी चली आ रही है, पीढ़ी दर पीढ़ी हम तो देखते ही आ रहे हैं। हमारे पिताजी, दादाजी, फिर उनके पिताजी, पता नहीं कब से, तो लगभग 200 साल हो गए हैं भगवान जगन्नाथ जी की रथ यात्रा को। तो प्रतिवर्ष आषाढ़ शुक्ल पंचमी को जो है भगवान जगन्नाथ जी की रथ यात्रा पई गेट स्थित जगन्नाथ जी महाराज के मंदिर से प्रारंभ होती है, जो मालाखेड़ा के मुख्य मार्गों से होती हुई राम जी की बगीची पर रात्रि को करीब 11 साढ़े 11 बजे पहुंचती है। बाद में अगले दिन पंचमी के बाद षष्ठमी को और सप्तमी को जो है भगवान जगन्नाथ जी का मेला भरता है और रात्रि को वरमाला का आयोजन होता है। फिर अष्टमी को भगवान जो है जगन्नाथ जी महाराज माता जानकी को लेकर के वापस अपने मंदिर में प्रस्थान करते हैं। ये 4 दिन का कार्यक्रम होता है और बहुत ही हर्षोल्लास से मनाया जाता है। दूर दराज से काफ़ी संख्या में लोग पधारते हैं। भक्त लोग जो है अपनी अपनी भावनाओं से आते हैं, अपनी अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए आते हैं। भगवान उनकी सारी मनोकामना पूर्ण करते हैं। मालाखेड़ा में जन जन की आस्था के प्रतीक भगवान जगन्नाथ जी का रथ यात्रा मेला श्रद्धा के साथ मनाया जाता है। आषाढ़ शुक्ल पक्ष पंचमी को यह कार्यक्रम रथ यात्रा के साथ शुरू होता है, जहाँ षष्ठमी और सप्तमी को वरमाला महोत्सव होता है। करीब 200 वर्षों से दर पीढ़ी यह कार्यक्रम आयोजित किया जाता है। पुरी पर सबसे पहले जगन्नाथ जी की रथ यात्रा निकलती है, उसके बाद राजगढ़, फिर मालाखेड़ा और उसके बाद अलवर में यह भव्य आयोजन होता है। पुजारी परिवार इसकी पूजा अर्चना करते हैं। आसपास के गांवों से बड़ी संख्या में श्रद्धालु आते हैं, अपनी मन्नतें मांगने आते हैं। मेला स्थल पर सभी प्रकार की व्यवस्थाएं माकूल बनी रहती हैं। प्रसाद वितरण होता है। पुलिस प्रशासन की चाक चौबंद व्यवस्था यहाँ पर रहती है
और लोग बाग अपनी मन्नतें पूरी होने पर भगवान के प्रसाद अर्पित करते हैं, सवामणि करते हैं। इसी श्रद्धा के साथ आज वरमाला महोत्सव यहाँ आयोजित किया जाएगा। मैं अवधेश सिंह, एचएल न्यूज़। और वहीं मालाखेड़ा के तुलसीराम जी बगीचे में वर पक्ष की ओर से भगवान जगन्नाथ विवाह का जोनार महोत्सव मनाया गया। रविवार को यहां सभी ने प्रसाद ग्रहण किया। वहीं वधु पक्ष की ओर से सेवादारों ने श्रद्धालु भक्तों का स्वागत किया। साथ ही भगवान जगन्नाथ के मंडप पे उन्हें विशेष रूप से श्रृंगारित भी किया गया। यहाँ मौजूद रामोता दीक्षित ने बताया कि वरमाला महोत्सव से पहले यह कार्यक्रम किए जाते हैं। आज वरमाला का प्रोग्राम रहेगा और भगवान का प्रसाद हो बाहर बुहार के लोग ऊपर आ जाए तो अपने मांग रहे हैं, भगवान से आशीर्वाद चाह रहे हैं। ऐसा चल देता है, एक पुजारी की परंपरा है, ये तो हमेशा से चलती आ रही है। मालाखेड़ा उपखंड क्षेत्र में तेज गर्मी से लोगों को निजात मिली है। इंद्रदेव ने परेशान लोगों की गुहार सुनी और रविवार को बारिश हुई। इससे खेतों में सूख रही फसल को जीवन दान मिला है। ग्रामीण जगदीश प्रसाद ने बताया कि कुछ दिनों से तेज गर्मी और धूप से सभी व्याकुल थे, लेकिन अब बारिश ने राहत पहुंचाई है। देखो, बारिश सुबह से हुई है, बारिश ठीक हुई है, जमींदार को बहुत राहत मिली है। हमको गर्मी से इतनी राहत मिल गई जो कि हमारी फसल में भी बहुत ज़्यादा फायदा हो रहा है। कपास में, बाजरे में अधिक लाभ हो जाएगा। हमको ज़्यादा परेशान है, लाइट की भी ज़्यादा कटौती है, जो लाइट भी अब नहीं आती है, ज़्यादा गर्मी पड़ती है तो अब लाइट भी नहीं आ रही। पक्षी हैं जो भी ज़्यादा परेशान हैं और अपने पशु हैं ये भी बहुत ज़्यादा अधिक परेशान है गर्मी से, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही है। सबको ही राहत मिलेगी बारिश होती है। कैबिनेट मंत्री टीकाराम जूली द्वारा ग्राम बुर्जा में क्रिकेट प्रतियोगिता का शुभारंभ किया गया। इस दौरान डेयरी चेयरमैन विश्राम गुर्जर और व्यापारी एवं किसान नेता अवय सैनी मौजूद रहे। कैबिनेट मंत्री जूली ने खेल भावना से खेलने एवं आपस में प्रेम बनाए रखने की अपील की। इस टूर्नामेंट में अनेक गाँवों की टीमें भाग ले रही हैं। अकबरपुर कस्बे में पल्स पोलियो अभियान के तहत रविवार को नौनिहालों को पोलियो की खुराक पिलाई गई। इस दौरान ग्राम पंचायत भवन पर बच्चों को यह खुराक दी गई। साथ ही स्वास्थ्य केंद्र एवं बस स्टैंड सहित कई अन्य जगह भी बूथ लगाए गए। 25 और 26 और 27 को ये पल्स पोलियो अभियान चल रहा है। तो और हम पहले दिन तो पंचायत में का हमारा प्रोग्राम चल रहा है, 2 दिन हम फील्ड में बुला रहे हैं। और ये हमारा अभियान बारिश के मौसम में भी फिर भी अभियान इतना चल रहा है कि बच्चे जो छतरियों में भी जो उनके घर वाले हैं उनको लेके आ रहे हैं, पंचायत भवन में लेके आ रहे हैं, उनको दवाई पिलवा रहे हैं। तो 3 दिन यही लगा रहेगा, घर घर भी जाओ? 3 दिन नहीं, हमारे यहाँ फर्स्ट वाले दिन तो यहाँ बूथ पे है और 2 दिन तक हमारे फील्ड में है और हम बच्चों को 2 दिन तक घर में जाके पिलाते हैं। अकबरपुर कस्बे में विद्युत वोल्टेज अधिक आने की वजह से घरों के उपकरण फूंक गए। ग्रामीणों का कहना है कि सुबह से हो रही बरसात के बाद अचानक तेज वोल्टेज आ गया। इस वजह से पंखे और कूलर आदि उपकरण फूंक गए। हालांकि गनीमत यह रही कि कोई करंट की चपेट में नहीं आया। आज सुबह से जो बरसात हो रही है इसकी वजह से कोई लाइन में फॉल्ट हुआ है, पता नहीं क्या हुआ है। एकदम लाइट आने के बाद में हमारे ये पंखे और स्विच बोर्ड और हमारे जो ये इन्वर्टर की है जो लाइन, ये सब फॉल्ट हो गई। अभी खराब लाइट आ रही है क्या? अभी भी खराब ही आ रही है, अभी भी स्टार्ट नहीं हो रहे, सारी लाइन खराब हो गई हमारे मकान। सरिस्का क्षेत्र में रविवार को तेज बरसात के चलते रूपारेल नदी में पानी की खासी आवक देखने को मिली। यहां पहाड़ों से आने वाला पानी रूपारेल नदी में पहुंचा। साथ ही नटने का बारा में पानी देखने के लिए तमाशबीन लोगों की भीड़ लगी रही। स्थानीय लोगों का कहना है कि तेज बारिश के चलते पानी में जलकुंभी की भी सफाई हो गई है। इसके अलावा रूपारेल नदी में अधिक पानी आने से जयसमंद बांध में भी पानी की आवक होगी। गौरतलब है कि इसके लिए रूपारेल नदी में खुदाई कार्य भी किया गया था। आधा घंटा पहले नदी आई है और ये जलकुंडी इतनी फैली हुई थी, जो अंदर इसके कछुए थे, मच्छी थी, वो उनको पानी नहीं मिल रहा था प्रॉपर। अभी ये पूरी जलकुंडी साफ हो गई है, देखो, और आप सामने देखो, और नदी आई है, बहुत अच्छी चीज़ हुई है। मछलियों को अभी ताज़ा पानी मिल गया है, नहीं तो गर्मी में बहुत बुरा हाल हो रहा था। नदी आई है खूब 4 और डेढ़ 2 फुट के आड़िया। तो बारिश कैसी थी? बारिश ठीक ठाक है, बटरी साइड ज़्यादा हुई है। तो बाजरा वगैरह की बुआई वगैरह? बाजरा की बुआई खूब हो जाएगी सर। तो नदी में पानी आने से फायदा है? हाँ, फायदा है। भूजल स्तर तो बढ़ेगा? हाँ, जल स्तर बढ़ेगा।
कितने दिनों से थी गर्मी? गर्मी कितने दिन से पड़ रही थी? जो गर्मी तो 7-8 दिन से बहुत भयंकर चल रही है। उधर किसानों का कहना है कि अब बाजरे की बुआई शुरू कर दी जाएगी। पहली बारिश हुई है यहाँ पर, और हम तो ये हाथ जोड़ भगवान से ये विनती करते थे कि यहाँ पर क्या, एक तो हमारे जल कुंडली इतनी ज़बरदस्त फैल गई थी, जो मछलियाँ जानवरों को पानी भी नहीं रहा था अपने इलाके। तो सबसे बड़ा काम तो ये होगा कि हमारी गंगा माता साफ हो गई। अब जैसे लोग बाग हरिद्वार जी जा रहे हैं, तो हमारे यहाँ हरिद्वार बन गया छोटा ही, तो दूर दराज से पब्लिक हमारे यहाँ देखने के लिए आ रही है। कि कैसी बरसात हुई? बरसात बढ़िया हुई है, 1 फुट नदी चली है। अच्छा, और अब जैसे किसान भाइयों को कितना फायदा है? किसान भाइयों को यह है कि अपनी जो फसल बो देंगे, बाजरा उजरा है, जैसे किसी ने मक्का बो रखी थी पहले पानी से, तो अब सबके लिए हरा भरा हो गया पूरा। सरिस्का की वादियों से निकलने वाली रूपा रेल नदी, जो कि हम बताते हैं कि अलवर की गंगा कही जाती है, और जो आज अच्छी जोरदार झमाझम बरसात के बाद सरिस्का की वादियों से जो पानी बहकर आया है, वो आज रूपा रेल नदी में आया है और अब सीधा जयसमंद बांध की ओर जाएगा। हम बताते हैं कि जो रूपा रेल नदी है 2 डिवाइडरों में बटी हुई है, एक भरतपुर की ओर जाती है तो दूसरी हमारे जयसमंद बांध की ओर जाती है। अभी हाल ही में जिला कलेक्टर द्वारा यहाँ सफाई करवाई गई थी और अधिक से अधिक जयसमंद बांध में पानी पहुँचे, इसके लिए यहाँ पर सफाई करवाई गई थी, क्योंकि अलवर जिले में पानी की आवश्यकता के अनुसार यहाँ पर पूरा कार्य किया गया था। लेकिन अब आज झमाझम जोरदार बरसात के बाद यहाँ पानी देखने को मिला है, और अगर हम दिखाएं तो यहाँ पर जो पर्यटक हैं, घूमने के शौकीन लोग हैं, आज बरसात का और मौसम भी एकदम सुहाना हो गया, क्योंकि कुछ दिनों से यहाँ पर जो गर्मी थी उसका आज बरसात के बाद मौसम एकदम खुशनुमा हो गया है, और मौसम एकदम सुहाना होने के बाद यहाँ घूमने के शौकीन लोग आ रहे हैं। और जो रूपा रेल नदी है, नटनी का बड़ा ये पर्यटक स्थल है, लेकिन यहाँ की अगर हम जलकुंभी की बात करें तो यहाँ जलकुंभी काफ़ी तादाद में खड़ी हुई है। अगर प्रशासन थोड़ा ध्यान दे तो यहाँ सफाई हो सकती है, लेकिन अभी जो बरसात आई है उसके बाद ये जलकुंभी भी अब साफ होने लगी है, क्योंकि जो मछली थी या कछुए थे, जो भी जलजीव थे, उनके लिए पानी नहीं मिल रहा था। लेकिन अभी जो बरसात का पानी आया उसके बाद यहाँ जलजीव को भी थोड़ी राहत मिलेगी। अभी भी जहाँ किसानों की बात करें तो किसानों को भी इंतजार है कि अच्छी बरसात हो, क्योंकि उनकी जो गेहूं की फसल है उसके लिए जैसे बरसात की आवश्यकता रहती है। अब किसान अपनी तैयारी भी कर चुके हैं, और अब जैसे ही मौसम थोड़ा उगड़ेगा उसके बाद अपनी खरीफ की फसल, यानी कि जो बाजरा है, मक्का है, तिलहन है और उड़द वगैरह जो भी फसल है उनकी बुआई कर सकेंगे। और हम अब आपको दिखाएं तो जैसे सरिस्का की जो वादियाँ है पूरी हरियाली हो चुकी है, क्योंकि लगातार कुछ जैसे पर जो तूफान आया था उसके पहले भी कुछ बरसात आई थी, तो उसके बाद अब जो ये प्री मानसून की पहली बरसात आज हमारे अलवर जिले में देखी गई है, और अभी भी अच्छी बरसात का इंतजार है। उसके बाद यहाँ जो जयसमंद बांध है उसमें अधिक से अधिक पानी की मात्रा पहुँच सके, इसके लिए जो यहाँ की इच्छा, ग्रामीणों की इच्छा है कि अच्छी नदी आए, क्योंकि भूजल स्तर है वो भी ऊंचा हो सके। मैं धर्मेंद्र कुमार शर्मा, कैमरामैन भवेश के साथ, ATL न्यूज़ अलवर। रोडवेज चालक और परिचालक के साथ मारपीट एवं लूट करने वाले एक बदमाश को नगर पुलिस ने गिरफ्तार किया है। नगर थाना अधिकारी हरलाल मीणा ने बताया कि हाल ही में एक रोडवेज बस को कुछ बदमाशों ने रोक लिया था। इसके बाद भी मारपीट कर नकदी और टिकट मशीन को छीन कर ले गए। जांच में सामने आया कि अलवर में सवारियों को उतारने चढ़ाने को लेकर राजेंद्र मीणा नामक ई-रिक्शा चालक से कंडक्टर और ड्राइवर की बहस हो गई थी। इसके बाद राजेंद्र मीणा ने बदला लेने के लिए रोडवेज बस को मानोता सरकारी स्कूल के पास आगे कार लगाकर रोक लिया, साथ ही घटना को अंजाम दिया। पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया है और शेष की तलाश अभी जारी है। दिनांक 20 जून 2023 की बात है। समय 4 बजे मेरे पास सूचना मिली कि मानोता स्कूल के पास में रोडवेज को बदमाशों ने लूट लिया है। इस प्रकार की मुझे सूचना मिली थी। तत्काल मैं जाब्ता लेकर के घटनास्थल मानोता स्कूल अलवर रोड पर मैं पहुंचा। वहां जाकर के देखा कंडक्टर, ड्राइवर और भीड़ व सवारियां वगैरह मुझे मौजूद मिली। मैंने जांच की। प्रथम दृष्टया जो जिस प्रकार की घटना हुई है, ओनली ड्राइवर और कंडक्टर के साथ मारपीट की गई थी और किसी सवारी के साथ में कोई मारपीट चनाजपटी नहीं हुई। इससे प्रतीत होता था कि भाई ये किसी रंजिशवश या किसी सवारी से कोई अभद्र व्यवहार, इस प्रकार की आशंका के भाई ओनली इसी से कोई इस प्रकार की घटना हुई होगी, जिसके चलते ड्राइवर और कंडक्टर के साथ में मारपीट हुई। प्रथम दृष्टया जो मैंने वहाँ जाँच की उसे मुझे प्रतीत हुआ। इसी एंगल पर मैंने ये जांच चालू की। जांच से सामने आया कि 20 तारीख को उसी दिन दोपहर 12 बजे के लगभग ये बस धौलपुर से अलवर गई थी सवारी लेकर के। तभी वहाँ एक ई-रिक्शा वाला था राजेंद्र मीणा। वो जैसे बस वहाँ मंडी मोड़ पर सवारी उतारी तो और ऑटो की तरह वो भी ई-रिक्शा लेकर के वहाँ सवारी लेने के लिए बस के पास में पहुँच गया और बस के आगे थोड़ी दूर रिक्शा को खड़ा करके और सवारियों को बुलाने लग गया। इसी बात पर ड्राइवर और कंडक्टर उससे चिढ़ गए, पर तूने हमारी बस के सामने ई-रिक्शा क्यों लगाया, और उसको भला बुरा कहा। और तो इस पर दोनों की बहस होगी। बहस होने पर ड्राइवर और कंडक्टर ने
उस राजेंद्र मीणा ई रिक्शा वाले के साथ में मारपीट की, बाल पकड़ के उसको खींचा और जो पोस्ट मशीन थी टिकट काटने की उससे उसके सिर में मारा, तो यहाँ उसके खून आ गया। लोगों ने उसको छुड़ाया। ये वहाँ घटनाक्रम हुआ। इसी घटनाक्रम के चलते उस ई रिक्शा वाले चालक राजेंद्र मीणा ने अपने परिजनों के और रिश्तेदारों को सूचना दी जो जालूकी और आसपास यहाँ रहते हैं, और वो लोग तुरंत ही एक्सेल में आ गए। वो ऐसी घटना सुन करके और उस ड्राइवर और कंडक्टर के साथ मारपीट करने के लिए यहाँ जालूकी पर और मानवता स्कूल के पास में इकट्ठे हो गए। जब वापस ये बस वहाँ से टर्न लेकर के ये 3:30-4 बजे के लगभग यहाँ मानवता पर पहुँची, तब ये योजनाबद्ध तरीके पहले से सूचना के अनुसार राजेंद्र के परिवारजन, बहन बहनोई जो यहाँ रहते हैं जालूकी, ये इकट्ठे होकर के बस को रुकाई और उस ड्राइवर और कंडक्टर के साथ में मारपीट की। ये घटना है। इस घटना में उस राजेंद्र मीणा को हमने गिरफ्तार कर लिया है। शेष जो आरोपी हैं उनकी तलाश है। शाहजहाँपुर कस्बे में राजकीय महाविद्यालय खुलवाने की मांग को लेकर स्थानीय बस स्टैंड पर हस्ताक्षर अभियान शुरू किया गया। महाविद्यालय संघर्ष समिति अध्यक्ष सुरेश यादव के नेतृत्व में अभियान चलाया जा रहा है। नीमराना तहसील का सबसे बड़ा कस्बा होने के बाद भी शाहजहाँपुर मूलभूत सुविधाओं का मोहताज रहा है। यहाँ 25 किलोमीटर के दायरे में कोई भी राजकीय महाविद्यालय नहीं होने के कारण क्षेत्र के विद्यार्थी भारी परेशानी उठाते हैं। वहीं इस मौके पर संघर्ष समिति अध्यक्ष यादव सहित मानव खंडेलवाल, धर्मपाल मीणा, अनिरुद्ध गुप्ता, सूबे सिंह और रामधन यादव आदि मौजूद रहे। भिवाड़ी स्थित आशियाना आंगन सोसाइटी में विरोध प्रदर्शन किया गया। इसके जरिए प्रबंधन पर दमनकारी नीति के आरोप लगाए गए। यहां मौजूद करीब 100 लोगों ने सुरक्षा के अभाव और बढ़ते हुए मेंटेनेंस के विरोध में प्रदर्शन किया। साथ ही रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन पर बिल्डर के साथ मिली भगत के आरोप भी लगाए। लोगों का कहना था कि आंगन सोसाइटी से सालाना करीब 7 करोड़ का मेंटेनेंस शुल्क वसूलने के बावजूद आवश्यक सुरक्षा गार्ड, बेहतर हाउसकीपिंग एवं सुचारू लिफ्ट की सुविधा का अभाव है। इस मौके पर देवेंद्र बड़ाना, रवि सहरावत, अनिल वाधवा, केपी बेडूरी, गुरुशरण सिंह, आशीष कुमार अग्रवाल और कैप्टन शमशेर सिंह आदि उपस्थित रहे। जुल्म की टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है। इस जोर जुल्म की टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है। आशियाना मेंटेनेंस विष्णु चौहान, आंगन RWA है, मतलब कुछ भी नहीं है। अगर सिक्योरिटी है तो चोरियां क्यों हो रही हैं आंगन में? हम अपने आप को सेफ महसूस नहीं करते। इतना मेंटेनेंस देते, मेंटेनेंस से हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उतनी फैसिलिटीज मिले तो और ज़्यादा ले सकते हैं हमसे मेंटेनेंस। लेकिन बात ये है हमें उतने पैसे की फैसिलिटीज़ नहीं मिल रही है। इस वजह से हमें ऐसा लगता है कि हम यहाँ पे इतना पैसा लगा के फ्लैट्स में, जब भी हम अपने आप को किराएदार महसूस करते हैं यहाँ पर, इसलिए मैं चाहती हूँ कि हमारा आशियाना मेंटेनेंस हमारी सिक्योरिटी का ध्यान रखे, जो हमारी कमियाँ हैं उन्हें पूरी करे। बस इतना ही हमसे उनसे रिक्वेस्ट है और इससे ज़्यादा हम कुछ नहीं चाहते। ये आशियाना मेंटेनेंस दिन प्रतिदिन मेंटेनेंस बढ़ाता जा रहा है और हमारा जो RWA चुना हुआ है उसके साथ मिली भगत हो गई है। उसकी RWA ने पिछले 2 साल से कोई मेंटेनेंस नहीं जमा दिया है। मेंटेनेंस ने उसकी कोई भी सुविधा बंद नहीं की है। RWA दिन प्रतिदिन मेंटेनेंस वालों के साथ मिलकर हम निवासियों के साथ दमनकारी नीति अपना रहा है। और आशियाना और RWA ने मेरी फैक्ट्री पुलिस भी पहुंचवाई और मेरी नौकरी को खाने का प्रयास करा। हमने RWA अध्यक्ष सुधीर से बोला आए हमें समझौता करे, वो कहता हमें कोई समझौता नहीं करना, मेरी तेरी व्यक्तिगत लड़ाई है, मैं तुझको व्यक्तिगत रूप से देख लूंगा। ये RWA बिल्कुल आशियाना वालों से मिल चुकी है, जिससे वो हम सभी निवासियों को शोषण कर रहा है। सर पहले भी किसी कहीं आदमी ने आवाज़ उठाई थी, उसके खिलाफ FIR कर दी गई, तो उसके बारे में क्या कहोगे आप? इन्हीं के बारे में जो FIR की गई वो मेरे खिलाफ ही की गई है और वो कोई FIR नहीं थी। वो भिवाड़ी मोड़ की थाना प्रभारी रणजीत सिंह ने फलजी खाली बरवली कहने पे वो मेरी फैक्ट्री पहुंच गई ताकि वो मेरे ऊपर दबाव बना सके और मेरी नौकरी खा सके। बहुत टाइम से लगातार ये बिना सुविधाओं को कम करते जा रहे हैं और मेंटेनेंस बढ़ाते जा रहे हैं। आज से 4 दिन पहले हमारी बात हुई थी अंकुर गुप्ता से, वो कहता है मेरे पास समय नहीं है। हमारी बात हुई विष्णु चौहान से, वो कहता है कि भैया क्या जरूरत है यहाँ सिक्योरिटी की, आप तो मेंटेनेंस देते रहो, हमें खुश करते रहो, सिक्योरिटी नहीं भी होगी तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। इन लोगों ने इतनी गुंडागर्दी मचा रखी है कि आज 1 साल का आशियाना आंगन 7.5 करोड़ रुपये मेंटेनेंस देता है, उसमें 2 करोड़ रुपये इनको फायदा है, पर ये काम नहीं करना चाहते। सिक्योरिटी है, सिक्योरिटी रोज ही 25 से 30% कम होती है, साल का 20 लाख रुपए इनको बच रहा है बिना सुविधाओं के। हमारी यही मांगे थी कि इसको सुधारा जाए, पर ये नहीं मानते। इन्होंने फिर कहा हम 1 जुलाई से और मेंटेनेंस बढ़ाएंगे। अरे भैया तुम हमारी जान ले लो, हम कहते हैं अगर मेंटेनेंस बढ़ाना बढ़ाइए, पर सुविधाएं तो वो सुविधाएं ये नहीं दे पा रहे। तो हाँ, और साथ ही बंद करेंगे वही बोलो। हाँ, इसलिए हम सब ने डिसीजन लिया है
कि जब तक कोई सोल्यूशन नहीं निकलता है, इस महीने का मेंटेनेंस कोई भी नहीं देगा। जब तक आशियाना घुटने टेक कर हमारे सामने नहीं आता, सबसे प्रार्थना है कोई मेंटेनेंस ना दे। गोमुख से पैदल कावड़ लाने के लिए भक्त गोंदगढ़ कस्बे से रवाना हुए। यहाँ मुख्य बाजारों से कावड़ियों का जत्था निकाला गया। इन कावड़ियों का बाजार में जगह जगह पुष्प वर्षा से स्वागत हुआ। श्रद्धालु अशोक सैनी ने बताया कि गोमुख से गोंदगढ़ की पैदल कावड़ यात्रा लगभग 25 दिन में पूर्ण होती है। कठुमर में रविवार को मेघ जमकर बरसे, ऐसे में कई जगह घर और दुकानों में पानी भर गया। साथ ही तहसील परिसर जलमग्न हो गया। इसके अलावा कस्बे का मुख्य बाजार तालाब बन गया। उधर बरसात का बच्चों ने लुत्फ उठाया और वे मुख्य बाजार में भरे पानी में क्रिकेट खेलते हुए नजर आए। वहीं कठुमर कस्बे में सुबह 6 बजे से 8 बजे तक जमकर बरसात हुई। यह सिलसिला बाद में भी जारी रहा। कस्बे की दर्जनों दुकानों में पानी भर जाने से लाखों रुपए के सामान का नुकसान हुआ है। राजगढ़ में आषाढ़ शुक्ल षष्ठी यानी शनिवार की रात भगवान जगन्नाथ और माता जानकी परिणय सूत्र में बंध गए। हजारों भक्त इस अलौकिक विवाह के साक्षी बने। कस्बे के गंगाबाग में चल रहे मेले के 5वें दिन वरमाला महोत्सव आयोजित हुआ। मंत्रोच्चार के मध्य माता जानकी और भगवान जगन्नाथ को फेरों पर ले जाया गया। भगवान की अद्भुत झांकी को निहारने के लिए श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ पड़ा। इससे पहले कस्बे के चौपड़ बाजार से प्राचीन मंदिर से गाजे बाजे के साथ जानकी माता की सवारी गंगाबाग पहुंची। महंत पूरणदास और पंडित मदन मोहन शास्त्री भी यहां पहुंचे एवं महंत प्रकाश दास ने पुष्प वर्षा कर भगवान की अगवानी की। टपोकड़ा कस्बे में श्रीमद् भागवत कथा के आरंभ होने पर बड़वाले प्राचीन शिव मंदिर से महिलाओं ने कलश यात्रा निकाली। यह कलश यात्रा शिव मंदिर से प्रारंभ होकर मित्तल मोहल्ले से होते हुए कथा स्थल पर पहुंची। गौरतलब है कि श्रीधाम कोकिला वन के संजय महाराज द्वारा रोजाना दोपहर 3 बजे से शाम 6 बजे तक कथा सुनाई जाएगी। इस अवसर पर टपोकड़ा चेयरमैन प्रतिनिधि रमेश चंद गर्ग, पूर्व सरपंच मुकेश मित्तल, भगवत प्रसाद मित्तल, कमरसेन गोयल और राजेंद्र मित्तल आदि मौजूद रहे। मैं संजय काठिया श्रीधाम कोकिला वन से, और मैं आज आपके कस्बा टपुकड़ा में आया और सभी टपुकड़ा वासियों ने बड़े भाव से, बड़े उत्साह के साथ कलश यात्रा को निकाला। कलश यात्रा आपके शिव मंदिर से होते हुए मित्तल मोहल्ला से गुजरी और कथा स्थल तक पहुंची। सभी लोगों ने बड़े उत्साह के साथ कलश यात्रा को पूर्ण कराया और ये कथा आप ब्रजभूमि चैनल के द्वारा लाइव भी देख। खैरतल कस्बे स्थित पंजाबी भवन में रविवार को पंजाबी समाज का शपथ ग्रहण समारोह आयोजित किया गया। इसमें नवनिर्वाचित अध्यक्ष कपिल शर्मा और कार्यकारिणी को शपथ दिलाई गई। इस दौरान मंच पर बैठे पंजाबी समाज के अतिथियों का साफा पहनाकर स्वागत किया गया, जबकि मंच संचालन विक्की अरोड़ा ने किया। रैनी और आसपास के क्षेत्रों में कई दिनों की उमस एवं तेज गर्मी से रविवार सुबह राहत मिली। उपखंड क्षेत्र में घने बादल छाए और बारिश शुरू हो गई। करीब 2 घंटे से अधिक समय तक हल्की बारिश के चलते उमस से राहत मिली है। इसके अलावा फसल को लाभ पहुंचेगा। गोंदगढ़ थाना पुलिस ने अवैध हथकढ़ शराब के खिलाफ कार्रवाई की है। इस दौरान पुटीबास, बरवाड़ा और रूपारेल नदी क्षेत्र में बनी अवैध शराब की भट्टियों को तोड़ा गया। साथ ही 20,000 लीटर वाश नष्ट किया गया। कार्रवाई के दौरान पुलिस उपाधीक्षक राजेश शर्मा भी मौजूद रहे। एएसआई लखन सिंह ने बताया कि कई दिनों से पुलिस इस बारे में जानकारी जुटाने में लगी हुई थी। अगस्त माह तक जिला कांग्रेस कमेटी के कार्यालय का निर्माण पूरा कर लिया जाएगा। अध्यक्ष योगेश मिश्रा ने बताया कि अब तक इस निर्माण पर करीब 2 करोड़ रुपए खर्च हो चुके हैं। साथ ही निर्माण कार्य जारी है। उन्होंने बताया कि यह राशि कार्यकर्ताओं के सहयोग से प्राप्त की गई है। इसके अलावा कार्यकर्ताओं के अलावा किसी से चंदा नहीं लिया गया। उन्होंने बताया कि इसके निर्माण के बाद पूर्व केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह के सहयोग से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और राहुल गांधी द्वारा इसका उद्घाटन किया जाएगा। 2 मंजिल हमारे लैंटर डल के तैयार हो गई, फिनिशिंग चल रही है। उम्मीद है आने वाले 2 से 3 महीने में हम उसकी फिनिशिंग कंप्लीट करा देंगे। फिर माननीय भंवर साहब से निवेदन करके और राहुल जी को और सीएम साहब को और भंवर साहब को बुला कर इनसे उसका इनॉग्रेशन करवाएं। सर इसमें कितने रूम में क्या क्या खासियत है? इसमें जिला अध्यक्ष का चैम्बर है, सारे अग्रिम संगठनों के चैम्बर हैं, गेस्ट रूम भी हैं, 2 पेंट्री भी है और कॉन्फ्रेंस हॉल भी है, डाइनिंग स्पेस भी है, सारा है। बहुत अच्छा कार्यालय। आप बनने के बाद, तैयार होने के बाद ऐसा लगेगा कि आप डीसीसी के नहीं, जैसे पीसीसी के, एआईसीसी के ऑफिस में बैठे हो। इतना बढ़िया भव्य बनवा रहे हैं और एकदम हेरिटेज लुक दे रहे हैं।
सर कितनी लागत लग चुकी है, कितनी लगनी है, इसमें क्या रहेगा? लागत लगभग 2 करोड़ रुपए से ऊपर हमारे खर्च हो चुके हैं, बाकी और फिनिशिंग चल रही है। और सबसे मजे की बात यह है कि जो भी पैसा प्रदेश का इसमें जिला कांग्रेस कमेटी कार्यालय में लग रहा है, हमारे नेता माननीय भंवर जितेंद्र सिंह जी ने हमको स्पष्ट निर्देश दे दिए कि बाहर के आप में से किसी से एक पैसा चंदा मत लेना, इसमें एक एक पैसा, एक एक ईंट कांग्रेस कार्यकर्ता की खून पसीने की कमाई की लगनी चाहिए। हमने अपने कार्यकर्ताओं से चंदा हुआ करके और इसका निर्माण करना है। और वहीं पूर्व कांग्रेस प्रदेश महासचिव अशोक कुमार सैनी ने आरोप लगाया है कि केंद्र की मोदी सरकार ने युवा, बेरोजगार और किसानों के साथ धोखा किया है। उन्होंने बताया कि हाल ही में केंद्र सरकार ने आदेश जारी कर नए पद सृजित करने पर रोक लगा दी है, साथ ही नए पद सृजित नहीं करने के आदेश भी दिए हैं। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार प्रत्येक साल 2 करोड़ युवाओं को नौकरी देने के वायदे से मुकर रही है कि आगामी विधानसभा एवं लोकसभा चुनाव में देश प्रदेश की जनता भाजपा को सबक सिखाएगी। आज पूरा देश जानता है कि जब सत्ता में आने से पहले 2014 में चुनाव लड़े थे, तब से ही लगातार अपने भाषणों में कोई भी चुनाव हो, चाहे विधानसभा चाहे लोकसभा हो, विधानसभा किसी भी स्टेट में हो, हर बार इन्होंने ये कहा है कि हम 2 करोड़ साल के रोजगार देंगे, हर सरकार के रोजगार देंगे। और पूरा देश जानता है, पूरा युवा जानता है, लेकिन आज तक इनको करीब 8 साल से ऊपर 9 साल होता है सरकार पास, 14 से लेकर अब तक इन्होंने किसी को कोई ऐसा रोजगार नहीं दिया। 2 करोड़ तो छोड़ो, इन्होंने मेरे ख्याल में 2 लाख को भी कोई रोजगार नहीं दिया। और ये हमारे नौजवान युवाओं के साथ पूरा धोखा है, उनके साथ बेरोजगारों के साथ एक खिलवाड़ कर रहा है। इस तरह से अलग अलग भाषा बोल करके कोई रोजगार नहीं दे रहा। तो ये इसने अभी कुछ पद जो खाली हुए हैं उनके लिए वैकेंसी निकाली थी, उन वैकेंसियों पे भी इन्होंने रोक लगा दी है। किसी प्रकार का कोई वैकेंसी नौकरी नहीं दी जाएगी, चाहे सरकारी कंपनियों में तक को इन्होंने रोक लगा दी है। जो पद हमारे भारत सरकार के खाली हो रहे हैं वो खाली होते जा रहे हैं, नए उन पर कोई नियुक्तियाँ नहीं हो रही है। तो ये तो पूरी तरह युवाओं के साथ खिलवाड़ कर रहा है, बेरोजगार युवाओं को बेवकूफ़ बना रहा है। चलते चलते एक बार फिर से नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। दुर्घटना के बाद लपटों से गिरी मर्सिडीज में झुलसकर दिल्ली के व्यापारी की गई जान। एक्सप्रेस वे पर नौगावा क्षेत्र में हुआ हादसा। मानसून की दस्तक के बीच शहर में कई जगह भरा पानी। अस्पताल परिसर जलमग्न होने से रोगी रहे परेशान। वहीं चूड़ी मार्केट में भी भरा पानी। भिवाड़ी की प्लास्टिक दाना फैक्ट्री में लगी भीषण आग, लाखों का सामान हुआ खाक। और कजारिया कंपनी ने सरपंच के परिजनों पर चौथ वसूली के आरोप लगा करवाई एफआईआर। टपुकड़ा पुलिस ने जांच की आरंभ। समाचार में आज के लिए बस इतना ही। दीजिए पूरी टीम के साथ रविंद्र तिवारी को इजाजत। नमस्कार। खबरें जो हमें सीधा जोड़ती हैं आपसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबर का मतलब है एक भरोसा, और आपका भरोसा है हमारी जिम्मेदारी। ATL TV, भरोसा अलवर का।